खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। इस टाइम पे आपने भी पता है कि मैं किस टाइम पे और कहाँ पे हूँ। इस टाइम पे मौजूद हूँ मैं पंडोखर धाम। और आपने भी पता है कि हमारी हमेशा तो मुहिम रही है कि पाखंड और विश्वास दोनों अलग अलग चीज़ हैं। और हम जब हरियाणा में थे तो हमने काफ़ी सारे जो मेहनत हैं और अपने अपने विचारधारक हैं उनके सारे के इंटरव्यू करे। और कहीं ना कहीं यो कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि भाई जो पर्चा बनावे हैं वो झूठा है, सच्चा है, उसमें भविष्य बताया जा सका है, भूतकाल बताया जा सका है, वर्तमान में क्या चल रहा है और तमाम जितनी भी उसकी परेशानियां हैं उनको डिटेक्ट किया जा सका है। तो यहाँ पे जो महाराज जी हैं वो भी पर्चा बनावे हैं, बागेश्वर धाम पे भी पर्चा बनाया जावे है। उसमें और इसमें क्या अंतर है पहले थोड़ा सा मैं अपना बता दूं कि जल्द ही जो पंडोखर धाम के जो बाबा जी हैं उनका इंटरव्यू अपना चैनल पर आवागा। उसमें हम सारी बातें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करांगे, पाखंड और विश्वास दोनों आती। बहुत सारे भक्त हैं उन तक बातचीत करने की कोशिश करांगे। और पीछे आप देखने लग रहे हो निर्माणाधीन जो मंदिर है वो है यहाँ पे। और पर्चा की कुछ सच्चाई है वो जानने की कोशिश। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आए हैं सर? हम एमपी से आए हैं सर। एमपी से। हाँ। तो कितने दिन पहले आए थे आप यहाँ पे? ये परसों भी आया था और एक महीने पहले भी आया था। तो आपने कहाँ से सुना था इसके बारे में? ये यूट्यूब पे देखा था सर तो मैंने। क्या कुछ नजर आया यूट्यूब पे देखने के बाद में आपको? और भाई जो पूछताछ से रहते हैं वो देखता रहता हूँ मैं। इस हिसाब से एक महीने पहले आया था मैं। 10 शायद ये था अगस्त। पर्ची भी कटवाई थी मैंने यहाँ। कितने रुपए की कटवाई थी पर्ची? 500 रुपए की 500 कटवाई। रुपए की कटवाई। आप मिले हैं गुरुजी से? नहीं मिला यहाँ वो। नहीं मिले। अभी डेट दी है मेरे को, 55वां नंबर है मेरा। ओके, आज मिल जाएंगे आपको? परसों भी बताया था कि कल मिल जाएंगे, कल भी नहीं मिले। ओके। शाम को फिर पूछी थी मैंने तो कि आज की बोली थी। तो आप दूसरे जितने भी भक्त आए हैं उनसे भी आप मिले हो? हाँ मिले ना। तो वो क्या जो पहले आए हैं उनकी परेशानियों के बारे में कुछ बातचीत हुई? बातचीत हुई ना तो सर। किस तरह का क्या कुछ बता रहे हैं? हो रहा है, हाल ऐसे बताते हैं। हो रहा है। हाँ। और जो पर्चे पे लिखने वाली बात है वो कितना क्या कुछ लगती है आपको? सर मैं कल भी बैठा वहाँ 3-4 घंटे। हम्म। तो जहाँ से जहाँ तक तो सही नजर आता है, फिर इसके बाद में वो ऐसा अनुभव किया मैंने। ओके। हाँ। नमस्कार जी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से। तो आपने कैसे पता किया था कि पंडोखर धाम है जहाँ पे पर्चा वर्चा बनाया जाता है? देखो हमारे घर परिवार में जानकार हैं, उन्हीं के थ्रू मुझे पता लगा था वहाँ पर ऐसे पर्चा बनाया जाता है। आपके जो मन में जो भी कुछ बात है वो आपके पहले लिख के रख ली जाती है। उसके बाद ही आपका जो भी आपके जो मन में सवाल जवाब जो भी कुछ होता है वो पहले ही गुरुजी लिख के रख देते हैं। तो मैं इस चीज़ में थोड़ा सा क्लियर हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पाखंड है और जो माइंड रीडिंग है वो है ये। नहीं, वो भी बिल्कुल भी नहीं। हमें तो कुछ मेरे को यहाँ पे आते हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे को तो 1% भी यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं लगी है। यहाँ पे कुछ पाखंड नाम की चीज़ है, लेकिन जो चीज़ें सच्चाई है, जो आपके मन में है, जो आपकी जो मनोकामना है, जो आपने सोच रखा है, वही सब उनके बारे में आपको बताया जाता है। आपकी समस्या का सारा समाधान किया जाता है यहाँ पे। तो आपने जो समस्याएं यहाँ पे लेके आए थे उनका समाधान आपका हुआ? हाँ, जो मेरी समस्या थी गुरुजी ने पहले लिख दी थी, उनका समाधान भी बता दिया था। और वो सब कुछ मुझे विश्वास हुआ ये चीज़ सारी चीज़ें गुरुजी सही बताते हैं। तो बहुत सारे बोलते हैं कि भाई जैसे ही सामने आता है पर्चे पे लिख भी देते हैं, जैसे माइंड रीड करते हैं या फिर फेस रीड करते हैं, तो भविष्य बताना बड़ा मुश्किल है। तो क्या भविष्य के बारे में भी कुछ ऐसा बताया आप? भविष्य के बारे में जो मेरे सवाल जवाब थे, जो मेरे मन में जो मेरे प्रश्न थे, जो मेरे भविष्य को लेकर ही थे, और भविष्य के बारे में उन्होंने मेरे को ये बताया था। तो आप आश्वस्त हैं और इसे पाखंड नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा पूरा विश्वास है। ओके। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? रविंद्र रोहिला। तो आप कहाँ से आए हो? मैं गुड़गांव से, हरियाणा से आया हूँ। तो कितने दिन पहले आप जुड़े से दाम थे? मैं 3 साल के करीब पहले आया था यूट्यूब के थ्रू और कुछ मेरे रिश्तेदारों के थ्रू देख के। मैं लड़के ने +2 की थी, मेरे बड़े लड़के ने, उसके बारे में पूछने आया था गुरुजी से आगे क्या करवाएं। ओके। तो गुरुजी ने मेरे को लिखी थी या तो MBA करवा लो या CA करवा लो। तो लड़के ने CA चुनी और CA कर रहा है, CA फाइनल में है। ओके। तो आप इसे पाखंड नहीं मानते, जैसे भगवान की कृपा तो सभी पे होती है, तो आप यहाँ पे क्या कुछ अलग देखते हो? उसके बाद भी मेरे साथ एक और चमत्कार हुआ। मेरे को कोरोना हो गया था 2.5 साल पहले। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। तो यहाँ एक गुरुजी ने एक चैनल बनवाया था, संकट निवारण ग्रुप। उसमें मैंने गुरुजी से बात करी। गुरुजी ने बोला
ठीक हो जाएगा बेटे। वो डॉक्टर हॉस्पिटल में मेरे को ऑक्सीजन मांग रहे थे, गुरुजी ने बोला ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे साथ तो चमत्कार ही हुआ वो जी। ओके, तो क्या गुरुजी भूत प्रेत तंत्र मंत्र या फिर किसी के अंदर बालाजी बढ़ गया, किसी के अंदर वो, ये चीजें सब करते हैं? ये तो किसी के अंदर हो तो यहाँ पे शक्ति ऐसी है। नहीं, आप मानते हैं कि बालाजी किसी के अंदर घुस सकता है? नहीं, ये नहीं मानता जी। आप मानते हैं कोई श्याम जी किसी के नहीं, अंदर घुस इतनी मतलब उनको उठने की किसी को क्षमता ही नहीं है बालाजी को। उनका शरीर अपने अंदर धारण कोई भी कर ले। सकता है? किसी में माता आ जाए, ऐसा हो सकता है कोई? देखो किसी ये के तो अंदर माता घुस जाए? ये तो देखो बोला जाता है कि दुनिया में धरती पे सारी चीजें हैं, चीजें सारी हैं, चीजें सारी हैं। लेकिन क्या घुस सकती हैं आपकी नजर में? देखो इतना आसान तो नहीं है, लेकिन चीजें हैं कहीं ना कहीं, ओके, चीजें हैं कहीं ना कहीं। नमस्कार जी, नमस्कार। अपना एक बार परिचय जरूर दें। सोनीपत हरियाणा। आप क्या कुछ मानती हैं? इसे पाखंड मानती हैं या चमत्कार मानती हैं? किस तरह से आप देखते हैं और अपनी जिंदगी में इसका क्या कुछ प्रभाव आपने देखा है? ये 100% सच्चाई है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा नहीं दिया जाता। और तब यहाँ के बारे में देखा, सुना, तब यहाँ आए, यहाँ के खुद देखा लाइव। 10-15 दिन यहाँ रुके तो वो चीजें माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और आंखों से लाइव देख रहे थे कि हाँ ये हो रहा है। लेकिन माइंड, क्योंकि हमारे हरियाणा क्षेत्र में, हरियाणा राज्य में बहुत से, जैसे राम रहीम, कानून का शिकंजा इतना तेज कि उसने अंधविश्वास के द्वारा विश्वास पे हैवी हो गया, तो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचता है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो लाइफ में, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, चारों सदस्य 4 जगह रहते थे। माइंड इतना डिस्टर्ब कि आउट ऑफ कंट्रोल। लाइफ में कोई भी रास्ता ये नहीं था कि ये वो। लेकिन यहाँ आने के बाद आज वो सुकून है कि मैं उनको, उस बात को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो क्या आप मानती हैं कि जो गुरुजी हैं उनके अंदर भगवान आते हैं? गुरुजी खुद बोलते हैं, ना मैं भगवान हूँ, ना भगवान किसी में आ सकता। ये एक पाखंडवाद है। मैं अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ हूँ। लेकिन कुछ आध्यात्मिक वेद मंत्रों द्वारा ऐसे मंत्र उच्चारण हैं जिनका आज भी कली काल में प्रभाव है और कभी तक रहता रहेगा। उन्हीं मंत्रों द्वारा, हवन द्वारा किसी भी तरह की वैदिक, दैविक, भौतिक परेशानियां, उनका समाधान किया जाता है। और डंके की चोट पर 100% वो होता है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल जी मैं खुद। तो साइंस में जिस तरह के काम गुरुजी करने लग रहे हैं, जैसे पर्चा बनाने वाला है, मैन क्या है कि किसी का बारे में पहले ही बता देना, तो साइंस कहती है कि इसे माइंड रीडिंग कम है, इसे ट्रिक भी कहा जा सकता है, मैजिक भी कहा जा सकता है, जिसकी आप अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीका था संबोधित करा। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी दैवीय शक्ति के द्वारा ये जाना जाए, ये आम आदमी भी सीख कर सकता है। वो कह रहे हैं आम आदमी की इतनी पावर नहीं है कि वो अपने आने वाले भविष्य के, अपने खुद का नहीं पता तो दूसरे बंदे का क्या पता होगा। मेरे किस लेवल तक बता सकते हैं? किस लेवल तक समझो, किस लेवल तक वो बता देखो, सकते हैं? जिसके पास तप, धन, तप, ध्यान, ज्ञान, साधना, ये चीजें हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान है और वे बताने में 100% सक्षम हैं। इसका एक एग्जाम्पल सबसे बड़ा मैंने पंडोकर धाम में लाइव देखा है और मेरे जीवन में सबसे बड़ा अनुभव है ये। तो मैं एक मिनट, आप यहीं से हैं भाई साहब? तो आप किस तरह से देखते हैं इस सब को? जी, मैं तो इस तरीके से देखता हूँ कि मतलब कुछ पहले जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे बुजुर्ग दादा हैं, वो ये बताते थे, गुरुजी क्या है, बचपन में बहुत सारी तपस्या किया करते थे, गाँव में बच्चा मांगते थे, तपस्या करते थे, मंदिर की पूजा किया करते थे। तो उन्होंने छोटे से ही बहुत भगवान की भक्ति में बहुत लीन हुए वो, और बचपन से ही वो सिर्फ भगवान ही के भजन कीर्तन और जो है तपस्या करते थे, मंदिर की पूजा किया करते थे, कुछ सीखा करते थे। तो धीरे धीरे ये चमत्कार बढ़ता गया, वो लोगों के बारे में बताने लगे, लोग बाहर से आने लगे। पर जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया, लोगों ने वीडियो देखी, लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, जैसा अभी दीदी ने बताया हरियाणा से आए, तो हरियाणा नहीं, बहुत दूर दूर क्षेत्र से आदमी आ रहे हैं यहाँ पर। और ऐसा है कि आप यही समझ लो कि आदमी 20 साल से यहाँ जुड़ा हुआ है, 20 साल से। मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। आप कोई ऐसी बात बता सकते हैं जो आम आदमी के बस की जानना पॉसिबल नहीं है और गुरुजी ने वो बताई हो? देखो, आम आदमी का तो यही पॉसिबल नहीं है कि वो सामने वाले के मन की कैसे बता देगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, कोई भी इंसान हो, अब आपका जैसे अभी आप बोल रहे थे कि ये कोई ट्रिक है, साइंस के हिसाब से, साइंस बोल रही है। हाँ, ये साइंस कह रही है ये ट्रिक है, माइंड रीडिंग है। अगर ये ट्रिक है तो ऐसी ट्रिक को तो हर कोई सीखना चाहेगा,
मैं हूँ, मैं ही चाहूंगा कि मैं ऐसी ट्रिक सीख जाऊँ, लोगों के बारे में बताने लगूँ। ये कोई ट्रिक नहीं होती भाई साहब, ये क्या है, तपस्या करी जाती है इन चीज़ों के लिए। यहाँ मैं 24 साल का हूँ और मैं पिछले 15 सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ हवन होते रहते हैं, 24 घंटा रामायण होती रहती है। तो जब ऐसा कुछ होता है, आप अगर वेद पुराणों में किताबें उठाकर देख लो, वेद पुराणों में देख लो आप, लोग जो आदमी नॉर्मल से ही रहते थे, पर वो ऐसी तपस्या करते थे कि भगवान स्वयं प्रकट हो जाते थे, उनसे वरदान मांगा करते थे। तो ये जो सब चीज है वो तपस्या करने से ही है। और ये सब हवन जो चल रहा है वो तपस्या के ही रूप चल रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस उसमें आगे में डालते रहो छुन छुन वो हवन हो गया। उनका मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। दिन भर पंडित 1000 पंडित आते हैं, साल में एक बार यहाँ महायज्ञ होता है। अब 5100 पंडित आए थे यहाँ पर सिर्फ हवन की कुंडी पे बैठने के लिए। 5100 आदमियों ने तरह तरह के मंत्रों का उच्चारण किया। तो ये सब भगवान की कृपा है, बालाजी सरकार की। आप आइए सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्याम मारवाड़ा, मैं गुजरात कच्छ भुज से हूँ। तो गुजरात से आप आए हैं? जी गुजरात से। मैं 3 साल से पंडोखर धाम से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? पाखंड के रूप में, चमत्कार के रूप में और साइंस के रूप में? आध्यात्मिक देवी शक्ति साधना, और मतलब जो आध्यात्मिक शक्ति रहती है हमारे जो धर्म में, हिंदू धर्म में जो आध्यात्मिक नाम की भी कोई चीज है, तो जैसे गुरु जी के पास वही देवी शक्ति है, हनुमान बाबा की कृपा है और हाथीवन महाराज जी की कृपा से ही वो सारी चीज जानते हैं। ये मतलब जहाँ साइंस जहाँ एंड होता है वहीं से ही आध्यात्मिक की शुरुआत होती है। तो गुरु जी जो जानते हैं वो हनुमान बाबा की कृपा से, हाथीवन महाराज जी की कृपा से ही जानते हैं, और किसी के भी बारे में मतलब कुछ भी उनका बुद्ध दोष और मन जानते। तो आपके जो जीवन में किस तरह का बदलाव आपने देखने को मिला है इनसे जुड़ने के बाद में? बहुत मतलब अगर मैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी पहले मेरी डिस्टर्ब थी, इनकम का मतलब प्रॉब्लम था, सोर्स नहीं थे। और जब से पंडोखर धाम से जुड़ा हूँ, गुरु जी से बात हुई, उसके बाद मेरे इनकम के अलग अलग सोर्सेस चालू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं और इनकम भी अच्छी आने लगी है। और पर्सनल लाइफ में भी बहुत सुधार हुआ है। अध्यात्म का मार्ग पकड़े, ध्यान योग करते रहते हैं। तो आपके बारे में कुछ ऐसी बातें गुरुजी ने बताई हो जो आम आदमी या फिर आप नहीं जान सकते किसी भी रूप में? जी, मेरे व्यक्तिगत लाइफ के बारे में बता दिया है। बोलो। जैसे कि मतलब मुझे शरीर में तकलीफ होती थी, मन के में नस लग रही थी, तो वो भी बता दिया था। तो वो तो चीज़ मतलब तो वो तो डॉक्टर भी बता सकता था। डॉक्टर बता सकते हैं, लेकिन डॉक्टर टेस्ट करने के बाद बताते हैं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो तुरंत नहीं बता देंगे हाँ भाई आपको ये बीमारी है, वो तो बोलेंगे भाई आप जाओ MRI करवा के आओ या टोस्ट टेस्ट करा के आओ या रिपोर्ट करा के आओ, उसके बाद आपका जो मतलब दर्द है वो देख के मैं आपको ट्रीटमेंट करूंगा। गुरुजी के सामने तो आप बैठो, तुरंत पूरा बॉडी स्कैन हो जाता है आपके शरीर में क्या तो बीमारी है। आपको पहले बताया कि आपका ये मणका दबा हुआ है, उसके बाद में आपने टेस्ट वगैरह करवाया उसका? जी। तो फिर उसके अंदर वो चीजें डिक्लेयर हुई? हाँ। ओके। और अभी मुझे काफी मतलब 99% मतलब राहत है, अभी बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। ओके। नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर से। कितने दिनों से आप धाम से जुड़े हैं? दूसरी बार आए। दूसरी बार आए हैं। तो कहाँ से क्या कुछ देख कर आए थे आप? टीवी में देख के आए। टीवी में देख के आए। तो आने के बाद में क्या लगा? आपने पाखंड लगा या फिर चमत्कार लगा? क्या किस तरह से ऑब्जर्व किया आप? चमत्कार लगा कि अच्छा लगा। तो जब क्या कुछ महसूस किया आपने यहाँ आने के बाद? पहली बार आए, 1 महीने बाद आए, दूसरी बार सबको कुछ राहत मिली। क्या तकलीफ थी आपको? तकलीफ किस तरह की तकलीफ थी आपको? मानसिक उलझन जो है, यानी कि मेंटली डिस्टर्ब थे आप? या मतलब जो है बीमारी से, या मान लो थोड़ा घर में कलेश से थोड़ी राहत। तो फिर गुरुजी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं हुई। अभी नहीं हुई? ना। तो पर्ची कटवाई आपने? टोकन लिया, 1 महीना हो गया। 15 का। कितने रुपए का कटवाया आपने? 500 रुपए। 500 रुपए का। इसके बारे में हम थोड़ा सा क्लियर कॉन्सेप्ट करने की जरूर कोशिश करेंगे। मौका मिला तो गुरुजी से भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कि गुरुजी पैसे का, भगवान का और इस तरह का VIP का, नॉन VIP का किस तरह का क्या कुछ संबंध है, वो आप जरूर बताएं, ताकि क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीजें होती हैं कि भगवान बिकाऊ नहीं है। लेकिन यहाँ पे चलो पर्चियां काटी जाती हैं, जो ज्यादा की पर्चियां कटवाता है उसका पहले नंबर आ जाता है। अगर आपने 51,000 की पर्ची कटवा रखी है तो आपका विद इन डे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भी और भी रिसर्च करेंगे, आपके सामने रखेंगे। फैसला आपने करना है, हम कोई जज नहीं है। आपने फैसला करना है कि आप इसे किस वे में देखते हैं, किस रूप में देखते हैं। हम सिर्फ इनके राय जान सकते हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं किसकी जिंदगी पे कितना प्रभाव किसका रहा है।
वो सारे के सारे जानने की हम कोशिश करेंगे और गुरुजी से भी बहुत सारी बातें पूछने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको इन बातों से क्या कुछ लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है। वीडियो को साथ में शेयर कर देना है। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।